कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेट 2 सॉल्व करेंगे। कौन सा सॉल्व करेंगे? सेट 2। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ERP लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा। जब डाउनलोड करेंगे तो जिप में आपकी फाइल आएगी और इस फाइल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अनफोल्ड क्या करना पड़ेगा? अपने फोल्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपने फोल्डर में कन्वर्ट करने के लिए फोल्डर पे राइट क्लिक करिएगा और फिर क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑल और ओके करके एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये फोल्डर में आपका सेट 2 फाइल आ जाएगा तो उसके बाद आपको करना है कि ये सेट 2 जो जिप वाली फाइल है उसको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, डिलीट करने के बाद जो आपका ये फोल्डर आ जाएगा सेट 2 का, इसको ओपन करिएगा। मैंने इसका नेम सेट 2 रखा है, लेकिन आपका आपके कोड के नाम से आएगा। ठीक है, जब आप वहां से डाउनलोड करेंगे तो सेट 2 में जाएंगे और सेट 2 में देखिए यहाँ पे आपका एक एक्सेल की फाइल, 2 फाइल होगी, क्योंकि एग्जाम में 2 सेट आते हैं, एक आता है सेट 1 और एक आता है क्या? सेट 2। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर सेट 1 का मिला है तो सेट 1 रहने दीजिएगा, सेट 2 डिलीट कर दीजिएगा। सेट 2 का मिला है तो सेट 1 को डिलीट कर दीजिएगा। ये आपको एग्जामिनर बता देंगे कि कौन सा सेट आपका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन पेपर ये जो है वो जो आपको हार्ड कॉपी में मिलेगी उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। और जब ये ओपन हो जाएगा तो जो भी फाइल एक्स्ट्रा खुली पहले उसको बंद कर देते हैं। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, ओपन योर स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल बाय यूजिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड, देन डू द फॉलोइंग। आपको क्या करना है? क्वेश्चन पेपर वहां से डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, फोल्डर को फिर जिप वाली को डिलीट कर देना। उतने का आपको 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 से, ओपन योर एक्सेल फाइल एंड डू द फॉलोइंग। यू नीड टू कैलकुलेट द शेडेड फील्ड एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन योर वर्कशीट विल लुक लाइक बिलो मेंशन ईमेल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक्सेल की फाइल ओपन करनी है और उसमें आपको फॉर्मूला चलाना है। फॉर्मूला चलाने के बाद टोटल क्वेश्चन एक्सेल का सॉल्व करने के बाद आपका एक्सेल का फाइल कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ओपन द डेटाबेस शीट, सेट द ऑर्डर आईडी कॉलम इन सच अ वे सो दैट इट वुड नॉट एक्सेप्ट एनी ओनली 9 डिजिट नंबर। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ये जो आपका ऑर्डर आईडी वाला कॉलम है उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 डिजिट ही नंबर एक्सेप्ट होने चाहिए, उसके अलावा न कम न ज्यादा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपनी एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे और जब ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है? एक्सेल की शीट ये ओपन हो गई। अब इस ऑर्डर आईडी वाले कॉलम में हम ये चाहते हैं कि सिर्फ 9 डिजिट ही एक्सेप्ट करे, उससे ज्यादा एक्सेप्ट ना करे। तो हम क्या करेंगे? इस पूरी सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर रहा है तो किसका यूज करेंगे हम लोग? डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन यूज करने के लिए डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए इस बार 9 डिजिट। अब देखिए, एक होता है टेक्स्ट और दूसरा होता है नंबर। अगर टेक्स्ट रहता है ये तो टेक्स्ट लेंथ हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो टेक्स्ट नंबर की लेंथ है ना वो कितनी होनी चाहिए? 9 डिजिट। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला चलाना पड़ेगा और फॉर्मूला चलाने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका? कस्टम का। जब कस्टम में आप जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा चलना चाहिए? जब आपसे कहेगी कि 4 डिजिट एक्सेप्ट करे, 5 डिजिट एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए फॉर्मूला चलाते हैं इज इक्वल टू लेन। क्या चलाते हैं? लेन। ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे पहला सेल सेलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे? पहला सेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये तो हमें बताएगा कि इस सेल में एक्सेप्ट करे, लेकिन कितना एक्सेप्ट करे? 9 से कम या 9 से ज्यादा? ना 9 से कम होना चाहिए ना 9 से ज्यादा होना चाहिए, एकदम बराबर का बराबर, इक्वल टू कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो ओके कर दीजिए। तो इसमें देखिएगा 3-4 डिजिट टाइप करके देखिएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। 3-4 से ज्यादा करके देखिएगा तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन 9 डिजिट अगर आप एक्सेप्ट कराना चाहेंगे तो कर लेगा। ठीक है, तो ये काउंट कर लीजिएगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 डिजिट है ना इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाईलाइट ऑर्डर आईडी हु हैज मोर देन 90 डेज डिफरेंट बिटवीन शिप डेट एंड ऑर्डर डेट, हाईलाइट विद लाइट ग्रीन फील्ड। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको ऑर्डर आईडी कॉलम को हाईलाइट करना है और उस ऑर्डर आईडी कॉलम को हाईलाइट करना है जिसका शिप डेट और ऑर्डर डेट के बीच की डिफरेंस 90 दिन से ज्यादा हो। तो हम ये चाहते हैं कि यदि
ऑर्डर डेट, शिप डेट में से माइनस करेंगे किसको, ऑर्डर डेट को, और इसका डिफरेंट 90 डेज से ज्यादा हो तो कलर हो जाए, नहीं तो कलर ना हो। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर आईडी कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम में जाना है, कलर लगाने के लिए किस में जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद फार्मूला चलाना है तो न्यू रूल। अब न्यू रूल जब चलाएंगे तो यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन, और फार्मूला क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमें बताना क्या है, हमारा कंडीशन कहाँ पे है, तो हमारा कंडीशन ये है कि शिप डेट में से हम लोग माइनस करेंगे किसको, ऑर्डर डेट को। तो हमें कैलकुलेशन करना है तो एक ब्रैकेट और ओपन करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, शिप डेट लॉक इसका हटा देंगे, माइनस करेंगे किसको, ऑर्डर डेट को, इसका भी लॉक क्या करेंगे, हटा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है। अगर हम शिप डेट में से माइनस करते हैं ऑर्डर डेट को, कितने दिन माइनस करेंगे, अगर माइनस करने के बाद कितने दिन ज्यादा हो, इसका डिफरेंट 90 डेज से ग्रेटर देन 90 डेज हो तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, कलर होने के लिए 1, नहीं तो के लिए 0, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज। कलर लगाने के लिए कहां जाएंगे हम लोग, फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद यही आपको दिखाई देगा, एक विंडो खुलेगी, और इस विंडो में हमको क्या करना, फिल, कौन सा फिल करना है, ग्रीन, हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो सेम हुआ है ना नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेच द डेटा ऑफ जीएसटी रेट फ्रॉम टेबल रेंज K1 टू L13। क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अब ये बोल रहा है कि आपको ये जीएसटी रेट यहां से उठा करके यहां पे लाना है, तो इस टेबल से हमको आंसर यहाँ पे लाना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, लुकअप का। लेकिन हमारा टेबल किस में है, वर्टिकल में है, तो किसका यूज करेंगे, वी लुकअप का। अब यहाँ पे चलाएंगे क्या, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू किसको देखकर निकालना है, तो आइटम अगर बेबी फूड हो तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर 18%। तो हमें आइटम टाइप देख करके निकालना, तो आइटम टाइप वाली सेल ले लेंगे, कॉमा, फिर पूछेगा टेबल एरे, तो टेबल एरे का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी टेबल, और जब पूरी टेबल लेंगे तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लॉक कर देंगे, कॉमा, किस कॉलम में आपका आंसर है, 1 2, किस कॉलम में है, 2, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लगाएंगे, 0, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका परसेंटेज में आ गया है, आपका जीएसटी रेट आ गया, लेकिन जीएसटी रेट परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, तो यहां से परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिएगा, लग जाएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कैसे निकलेगा, तो याद रखिएगा, यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस। कैसे निकलेगा, यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस प्लस जीएसटी का पैसा ऐड होगा। तो जीएसटी देखिए अमाउंट में नहीं दिया हुआ, किस में दिया हुआ, परसेंटेज में। अब ये परसेंटेज किसका निकलेगा, तो ये भी निकलेगा यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस इनटू जीएसटी रेट। तो कैसे किया जाएगा, तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, और पहला काम हमारा होगा यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और पहला काम क्या होगा, यूनिट प्राइस इनटू क्या हो जाएगा, यूनिट सोल्ड, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, जीएसटी का पैसा ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए प्लस का सिंबल लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और आपका ये हो जाएगा क्या, यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस इनटू क्या हो जाएगा, जीएसटी रेट। समझ गए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्रिएट अ पाइवट टेबल एज अ अबव फॉर्मेट, ऑल्सो इंसर्ट अ टाइमलाइन ऑन शिप डेट। क्या हुआ, अच्छा, create a pivot chart as a above format, also insert a timeline on ship date and a slicer on order priority. Now show only the data of baby food, फिर क्या है, cereals, household and vegetable from April 17 to June 17, except क्या छोड़ के, किसको छोड़ करके, priority cancel ना, इसको छोड़ करके। तो चलिए देखते हैं टेबल किस चीज, सॉरी पाइवट चार्ट किस चीज पे बना है, तो आइटम वाइज टोटल प्राइस किस पे बना है। तो सबसे पहले चार्ट बनाना है, तो चार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, पूरी टेबल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। चार्ट बनाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, इंसर्ट बनाने के बाद पाइवट चार्ट कहाँ पे बनाना है, यहीं पे बनाना है, तो क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग, और ये एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। अब ये किस पे बनाना था, आइटम वाइज टोटल प्राइस, ये होगा। अब ये आपका बार, ये आपका कॉलम चार्ट है, और इसमें आपका कौन सा चार्ट बना है, बार चार्ट। तो चार्ट चेंज करने के लिए कहाँ जाएंगे, डिजाइन,
चेंज चार्ट टाइप और क्या कर देंगे यहाँ से बार, कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके करिएगा। अब इस जब ये चार्ट आपका बन जाएगा तो इसमें देखिए सबको नहीं लेना है आइटम टाइप में, हमें किसको किसको लेना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बेबी फूड है, क्रियल्स है और क्या है हाउस होल्ड एंड वेजिटेबल। तो इस पे क्लिक करेंगे, ऑल से क्या करेंगे चेक मार्क हटा देंगे। बेबी फूड है, क्रियल है और क्या है हाउस होल्ड है एंड वेजिटेबल, ये रहा। तो ये 4 दिखेंगे। अब इसमें क्या करना है, आपको टाइमलाइन भी बनाना है और स्लाइसर भी बनाना है। टाइमलाइन और स्लाइसर बनाने के लिए पहले इसको अपनी जगह पे हम लोग ले जाते हैं, थोड़ा और इधर आ जाते हैं। और हाँ, अभी इसमें और भी कुछ करने हैं, बता दे रहे हैं पहले क्या करना है। इसको नाम भी चेंज करना है इसका, और ये चीजें नहीं है इसमें ना, तो इस पे राइट क्लिक करके क्या कर देंगे हाइड ऑल फील्ड बटन, ठीक है। अब यहाँ टोटल में क्या लिखना है हम लोगों को, आइटम वाइज टोटल प्राइस टाइप कर दीजिएगा, यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस पे हमें क्या करना है, टाइमलाइन बनाना है और स्लाइसर। टाइमलाइन बनाने से पहले देखिएगा इसमें देखिए ऊपर ये इसको बोलते हैं डेटा लेबल, क्या बोलते हैं इसको, ये डेटा लेबल कैसे लगेगा, तो प्लस वाले सिंबल पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहीं आपको दिखाई देगा डेटा लेबल, इस पे चेक मार्क लगाएंगे। जब चेक मार्क लगाएंगे तो ये देखिए कहाँ पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बीच में हो रहा है, लेकिन हमें आउटसाइड चाहिए। कहाँ चाहिए, आउटसाइड। ये इनसाइड है, ये सेंटर है, ये क्या है इनसाइड बेस है, ये डेटा, और ये क्या है मोर कॉलम। मोर ऑप्शन में जाइएगा और आउटसाइड यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे इसको बंद करिएगा और ये 4 एरो की है ना, पकड़ के खींचेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। इस पे भी क्लिक कर लीजिएगा, 4 एरो की भी है। जब ढूंढने से कोई चीज ना मिले तो उस पर क्लिक करके क्या करिएगा, पकड़ के खींचिए, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं, 4 ही है। 100-200 रहते तो फिर दिक्कत होती है आपको। हो जाएगा, ये डेटा लेबल लग जाएगा। कलर तो आपको चेंज करने आता ही है, एनालाइज में जाके क्या करिए, सॉरी डिजाइन में जाकर के चेंज कलर, जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर चेंज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए इसमें टाइमलाइन बनाना है, और क्या बनाना है हमको, टाइमलाइन के साथ क्या बनाना है, स्लाइसर। तो चलिए टाइमलाइन और स्लाइसर बनाते हैं। तो पहले चार्ट पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, एनालाइज में। एनालाइज में जाने के बाद इंसर्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन किस पे बनना चाहिए, ऑर्डर डेट या शिप डेट, मेरे हिसाब से ऑर्डर डेट है। चलिए ये ऑर्डर डेट यहाँ पे कर लेते हैं। फिर किस पे बनाना था, नहीं शिप डेट पे बना था, शिप डेट एंड ऑर्डर डेट दोनों पे बनाना है। तो चलिए एनालाइज पे फिर से क्लिक करते हैं और एनालाइज में जाते हैं, इंसर्ट टाइमलाइन और ऑर्डर डेट एंड शिप डेट, ठीक है। और इस वाले को डिलीट कर देते हैं। ये ऑर्डर डेट और शिप डेट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, आपको क्या करना है, स्लाइसर बनाना है। वह गलत कर दिया, सिर्फ शीट डेट पे ही बनाना था। रुक जाओ, शिप डेट पे ही बनाना है ना, सिर्फ शिप डेट कर लेते हैं यहाँ से। और स्लाइसर बनेगा किससे, ऑर्डर प्रायोरिटी। तो चलिए स्लाइसर बनाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। फिर कहाँ जाएंगे, एनालाइज में। एनालाइज में जाने के बाद इंसर्ट स्लाइसर और फिर क्या लेंगे यहाँ पे, ऑर्डर प्रायोरिटी। अब देखिए इसमें किस किस चीज पे बनाना है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, अप्रैल मई जून, मंथ में किसका आना चाहिए, सिर्फ अप्रैल मई जून, वो भी 2017 का क्वेश्चन में बोला होगा, ठीक है। अब अप्रैल मई जून कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए चाहे अप्रैल होगा, चाहे मई होगा, चाहे जून होगा। तो यहाँ पे देखिए डबल एरो की जब बनेगा, बना, इसी को पकड़ के खींचिएगा तो अप्रैल मई जून आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या बोला है, इसमें हाई लो मीडियम होना चाहिए, कैंसल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करिएगा, हाई पे क्लिक करेंगे, फिर लो पे, तो अलग अलग होगा। तो आप चाहते हैं हाई भी क्लिक करें तो हाई पे भी सिलेक्ट करिएगा, कंट्रोल के साथ प्रेस करिए, लो पे कंट्रोल के साथ प्रेस करिए और मीडियम पे। ये क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट फिर से करते हैं। ये हाई हो गया, फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर लो, फिर कंट्रोल प्रेस करके मीडियम। तो ये आपका तीनों हो जाएगा, हो गया ना। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ये आपका क्वेश्चन 15 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेट प्राइस ऑन इन सेल O2 फॉर बेबी फूड। बेबी फूड का आपको नेट प्राइस निकालना है। तो अब देखिए आपको कंडीशन के साथ टोटल प्राइस निकालना है। तो कंडीशन के साथ निकालेंगे तो क्या चलाते हैं, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज। रेंज का मतलब कंडीशन कहाँ पे है, तो कंडीशन कहाँ पे, आइटम टाइप में है।
तो आइटम टाइप वाली क्या करेंगे, पूरी सेल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा, फिर पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया ये आपका बेबी फूड हो जाएगा, ठीक है, कॉमा, फिर आपसे पूछेगा सम रेंज, तो किसको जोड़ना है हमें, टोटल प्राइस को, तो टोटल प्राइस वाली पूरी सेल सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 122 है, क्वेश्चन में मिला लीजिएगा, 122 है ना, सही है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनुअल इंटरेस्ट रेट इन सेल O7 फॉर अ 5-year लोन फॉर अमाउंटिंग ₹1 lakh दैट हैज अ मंथली पेमेंट ऑफ ₹2027। चलिए ऐसे क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, इधर आ जाइएगा क्वेश्चन पेपर, यहां पे क्या निकालना है आपको, एनुअल रेट कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए है, मंथली पेमेंट कितना कर रहे हैं, 2027 रुपए, लोन अमाउंट आपने कितने का लिया था, 1 लाख रुपया, तो ये बताइए कितना परसेंट अब ब्याज दे रहे हैं इसमें, कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं, तो रेट के लिए कौन सा फॉर्मूला चलेगा, इज इक्वल टू रेट, क्या चलेगा, रेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले पूछा नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए, ठीक है, तो 5 साल के लिए है, तो ये ऑलरेडी ईयर में है, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने की जरूरत है, आपको एनुअल रेट भी निकालना है ना, कॉमा, फिर पूछा पीएमटी, पीएमटी को किस में लिखेंगे हम लोग, माइनस में लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, क्यों ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि ये जो पेमेंट दिया है वो मंथली दिया है, किसमें दिया है, और आप इंटरेस्ट का रेट कैसे देंगे, ईयरली देंगे, तो इंटू क्या कर देंगे इसमें 12, समझ गए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर उसके बाद क्या है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो सिर्फ माइनस पीएमटी सीधे लिख सकते हैं, 2 तरीका मैं बता दूंगा अभी, ये हो गया, कॉमा, फिर उसके बाद पीवी, पीवी को भी किस में लिखते हैं, माइनस में, लेकिन जब दोनों साथ में दिया हो तो किसी एक को ही माइनस में लिखेंगे, कॉमा, एफवी दिया है, नहीं दिया है, 0 की 1, 0, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, कितना परसेंट है, 7%, इसमें कितना दिया हुआ है, 8%। चलिए दूसरा तरीका ये होगा इसका चलाने का, इज इक्वल टू क्या चलाएंगे, रेट, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन, अब देखिए नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है, 5, कॉमा, फिर उसके बाद क्या है ये पीएमटी, पीएमटी को किस में लिखेंगे, माइनस में, ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद ये मंथली है याद रखिएगा, और फिर पीवी को किस में लिखेंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं, कॉमा, एफवी के लिए कुछ नहीं, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो इसमें परसेंटेज ज्यादा आएगा, कितना आया, -47%, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटू डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं, लास्ट में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा कम आ रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 12 ब्रैकेट के अंदर ही करना पड़ेगा, जो हमने पहला वाला फॉर्मूला चला, समझ गए। अब कहेंगे 7% n% क्यों आता है, तो ये नंबर ऑफ फिगर में होते हैं, वो लोग राउंड ऑफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, समझ गए ना, इसी वजह से तो परसेंटेज पे ज्यादा मैच मत कराइएगा कि रेट जब निकालना है तो कुछ लोग राउंड ऑफ करके यहाँ पे आंसर निकाले होंगे, क्योंकि किसी का अप होता है तो किसी का क्या होता है, डाउन होता है, तो बस अप्रॉक्स मैच करना चाहिए, अगर यही पीएमटी उमटी रहता तब हम लोग एग्जैक्ट मैच कराते हैं कि हाँ इतनी ही मंथली हमको पेमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ये तो हो गया 8 नंबर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द यूनिट सोल्ड O9 and unit price O10 if total price is O2 would 30,000 without affecting GST rate O11 for this unit sold should be 2187 or more than unit price should exceed 10। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए टोटल प्राइस कितना दिया हुआ है, 22,853 रुपया, यूनिट सोल्ड कितना है 2187 रुपए, यूनिट प्राइस कितना है 9.33। अब जीएसटी रेट कितना है 12%। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, अब यहां से पढ़िए कि यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस में और टोटल प्राइस, यूनिट सोल्ड ये आपका O9 वाला है और O10 वाला क्या है, यूनिट प्राइस है, यूनिट। अब ये कह रहा है कि O2 में 30,000 रुपए कब आएगा, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए इसको करना है, और 30,000 रुपए जब आप इसको करेंगे तो कह रहा है कि व्हाट विदाउट अफेक्टिंग जीएसटी, जीएसटी रेट बदलना नहीं चाहिए, ये 12 का 12% ही
होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि यूनिट सोल्ड शुड बी क्या है 2187 और मोर, यानी कह रहा है कि यूनिट सोल्ड आपका 2187 या 2187 से ज्यादा हो, और आपका ये जो होना चाहिए यूनिट प्राइस वो आपका शुड एक्सीड, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है ज्यादा, वो 10 रुपए से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो कितना होगा अगर आपका ये 30,000 प्रॉफिट होगा? तो ये बताइए एक सेल में चेंजेस करने की एक से ज्यादा में चेंजेस करने, तो किसका यूज करेंगे, सॉल्वर का। किसका यूज करेंगे, सिर्फ किसी एक सेल में चेंज करना होता तो गोलसिक का यूज करते हैं। तो सॉल्वर का यूज करने के लिए जहां पे आंसर लाना है वहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कहां जाएंगे हम लोग, डेटा में ना, डेटा में जाएंगे और यहाँ पे आपको सॉल्वर दिख नहीं रहा, तो सॉल्वर नहीं दिख रहा है तो कहां से लेंगे हम लोग, फाइल में, फाइल में जाने के बाद ऑप्शन, ऑप्शन में जाने के बाद फिर कहां जाना होता है आपको, एडिंग्स। जब एडिंग्स में जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी, क्या हुआ, हाँ सॉल्वर एडिंग्स, और फिर यहां से क्या करेंगे, और यहां पे सॉल्वर पे क्या करेंगे, टिक और ओके, आ गया ये। अब इस पे सॉल्वर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ये विंडो खुलेगी। अब यहाँ पे O12 सही रहेगा जिसमें चेंजेस करने हैं। मिनिमम वैल्यू करेंगे, वैल्यू कितनी करेंगे इसको, 30,000 रुपए यहाँ पे टाइप करेंगे। बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल, किस किस सेल को चेंज करना है, तो 2187 और यूनिट प्राइस को करना है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद पहला सेल यानी ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2187, और फिर इसको ऐड करेंगे और फिर दूसरा वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, इसमें कितना होना चाहिए, इसमें भी क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके, अगर उसका शीट लाना चाहते हैं तो आंसर पे क्लिक करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कर दीजिएगा, एक शीट इंसर्ट हो जाएगी। तो हो गया ना, हो गया ना, ये 30,000 आपकी प्रॉफिट हो गई और दोनों को क्या किया उसने, चेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अच्छा ये आपका क्वेश्चन टोटल कंप्लीट, तो कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया, 8, 16, 6, 22, 15, 37, 37, 4, 41, 7, 48, 7, 55, 5, 60, 5, 65, तो 65 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन होता है इसमें 2 फेज होंगे, कभी कभी 3 फेज भी होते हैं। तो आपका 65 नंबर का एक्सेल का क्वेश्चन होगा, बाकी का आपका वर्ड होगा और पावर पॉइंट होगा। तो देखिए इसमें पावर पॉइंट भी दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है, तो पावर पॉइंट आपका 10 नंबर का होगा, 25 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, वर्ड का होगा। तो चलिए पहले आप लोग एक्सेल की फाइल क्या करिए, सॉल्व करिए, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्ड और पावर पॉइंट का पढ़ेंगे। और इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। क्या हुआ?